अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन PSL 10 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान मैच अभी जारी है। बारिश की वजह से मैच थोड़ा रुका था, उसके बाद 15-15 ओवर्स के लिए मैच को दोबारा शुरू किया। कराची ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर ने बैटिंग करते हुए 160 रन स्कोर किए हैं 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे 15 ओवर्स में, और अभी थोड़ी देर में जो कराची किंग्स है उसकी बैटिंग शुरू होने वाली है। महमूद भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? भाई 15 ओवर में इन्होंने 160 बना लिए और इतना ही स्कोर 20 में भी बनाते हैं, तो फिर 15-15 की करा देते हैं मैचेस वैसे। नहीं, आज थोड़ा सा रेन की वजह से मैच डिले हुआ। 15 ओवर्स का मैच हुआ है, लेकिन उसका शायद एडवांटेज उठाना चाह रही थी कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर के। टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है नईम ने और 224 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है। तो 15 ओवर के लिहाज से जो 160 फॉर 8 ओवर और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नईम की। और अगर हम देखें उसके साथ जो ओपनर फ़खर जमान, वो भी उन्होंने 51 किए अराउंड 33 बॉल्स के अंदर। तो पहली विकेट ही जो है उनकी 90 पे गिरी थी जब 7.3, तो वहाँ से जब स्टार्ट ऊपर से अच्छा मिल गया तो एक अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग में देखें हम, तो आज हसन अली जो कि बड़े फेवरेट चल रहे थे, हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। 42 रन दिए उन्होंने 3 ओवर के अंदर, लेकिन अब्बास आफरीदी इज़ गॉट 4 विकेट्स। लेकिन मैं जितनी तारीफ़ करूं आज नईम की वो कम है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, इतने प्रेशर मैच के अंदर, और जब आप रेन अफेक्टेड पिच के ऊपर खेलते हैं और पहले बारी आ जाए तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। अच्छा, क्योंकि महमूद भाई आप ज़ाहिर माशाल्लाह कोच भी हैं, पिच का एक्सपीरियंस रखते हैं। बारिश होने के बाद पिच की पोजीशन वैसे नॉर्मली क्या हो जाती है? क्या उस पर हिट्स लगती हैं या हिट्स स्लो लगती हैं? नहीं, असल में अगर देखें कदाफी स्टेडियम में प्रॉपर कवर्स हैं तो पिच को इतना अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर ये कल पिच बनी होती और इसके ऊपर थोड़ा सा शावर दिया हुआ होता, फिर इसके ऊपर रोल, तो थोड़ा सा मॉइस्चर डेफिनेटली होता। लेकिन अगर ये वो पिच नहीं है जिस पे पहले अगर मैच हुआ हुआ, उस पर लिटिल शावर, तो इतना अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि कवर्स बहुत ज़बरदस्त हैं कदाफी स्टेडियम के अंदर, पानी नहीं जाता। अच्छा, ये सवाल मैंने इस वजह पूछा था क्योंकि ज़ाहिर लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम नो डाउट बहुत खूबसूरत बना है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जितने मैचेस हो रहे हैं उनमें 200 रन स्कोर हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज 15 ओवर में 160 बन गए, तो यानी कि पिच पे तो फिर शॉट्स लग रहे हैं ना। शॉट्स डेफिनेटली शॉट्स लग रहे थे इसके ऊपर। कल वाली पिच थी, कल वाली पिच थी ना, तो इसमें लिटिल हल्का सा शावर दिया होगा बिल्कुल, क्यों, और उसको अच्छा रोल किया होगा दिन सुबह में के अंदर, तो उसका मॉइस्चर सारा निकल गया होगा। बारिश इतना अफेक्ट नहीं किया होगा। जब आप पिच को देख लेते हैं ना, तो आप हाथ लगाने से पता चल जाता है कि इसके अंदर है मॉइस्चर या नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनकी बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं रही। मेरे ख्याल से डिसीजन ठीक था, क्योंकि पहले बैटिंग करने वाले को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कल भी अगर आप मैच देखें 157 पे मैच बड़ा अच्छा जो है वो फंसा है मैच। तो मेरे ख्याल से बॉलिंग अगर थोड़ी सी अच्छी कर लेते, बॉलिंग में जो जिन पे ज्यादा उम्मीदें थी, जैसे ज़ाहिर हसन अली नबी है, भी एक्सपेंसिव रहा, नबी उसी तरफ में आ रहा था कि नबी 3 for 37, तो इन लोगों से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस दफ़ा 12 नहीं चले जी। कभी का दिन जो होता है वो बुरा होता है। अकबर, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए PSL में कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, तो आज हसन अली जब पहले ओवर में अपने आए तो एक खुशदिल शाह ने स्लिप में थोड़ा स्लो थे तो वो कैच निकल गया नईम का। उसके बाद अगली गेंद पे आमिर जमाल ने कैच छोड़ दिया, तो फिर वहाँ से नईम ने फिर इन लोग का मोराल डाउन हुआ। हसन अली भी थोड़ा उस पर थोड़ा मायूस थे कि कैच होने चाहिए थे। उसके बाद फिर नईम ने फिर मुड़ के देखा नहीं, उसको 2 चांस मिले तो उसने फिर क्या कहते हैं कमाल की बैटिंग की है। फाटा से खेलते हैं और बन्नू की नुमाइंदगी करते हैं, और बाकी फिर लाहौर के अंदर की जो PDB प्रोग्राम है उसके अंदर फिर आए, फिर उन्होंने फिर मौका दिया और ऐसा इमर्जिंग प्लेयर वो अब खेल रहे हैं कि शुरू की 8 इनिंग में तो 6 इनिंग साथ में तो कुछ कर नहीं सके। पिछली वाली 50 बनाई और एक आज बड़ी धमाकेदार आज इनिंग खेली, और अभी से शुरू हो गया है कि हमारा ये टैलेंटेड प्लेयर है, नेक्स्ट हमारी टीम में आएगा। और कुछ जगह मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि अभी से रोहित शर्मा से मिला रहे हैं कि उससे थोड़ा स्टाइल सिमिलर है, उसी तरह 6 वगैरह जो लेग पे मारता है। तो ये बातें अभी भाई अल्लाह का वास्ता है। हाँ, अल्लाह, तुम लोग मिलाने लगते हो ना, खुदा का वास्ता है, पहले उसको आने दो, खेलने दो, एक करियर बनाने दो। पहले से पहले इतनी बातें कर देंगे, बेचारा किसी मैच में कम रन करेगा, हम कहेंगे देखा जाया हो गया। इसमें तो टैलेंट है ही नहीं, तो भाई पहले से पहले ये बातें ना किया करें। कराची का क्या लगता है जी? 160 का टारगेट है और
अगर हम प्रीवियस परफॉर्मेंस देखें तो उसको देख के क्या लगता है ये चेस कर लेंगे ये? देखिए जो लाहौर की विकेट है, जो पिचेस है, इस पर सेकंड बैटिंग थोड़ा इजी लग रही है। तो अब मैच थोड़ा शॉर्ट हो गया है, तो जब मैच शॉर्ट हो जाए तो जो सेकंड बैटिंग करती है तो उसके ज़्यादा फेवर में होता है। अब देखते हैं कि लाहौर की बॉलिंग वैसे आउटस्टैंडिंग है, शाहीन है, हारिस हैं, और आज उन्होंने लाहौर ने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं कि उनको टीम मैनेजमेंट का है कि ये बॉल टर्न लेगी। तो बारिश हो गई है, वो तो महमूद भाई बताएंगे कि अब क्या होगा। उन्होंने एक रिशाद को डाला है और उनके जो दूसरे एक बॉलर हैं वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रिशाद हो गए और सिकंदर रजा से बॉलिंग कराएंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ टाइम पहले हमने एक बात कही थी कि शाहनवाज धानी कहाँ है, तो उस पर महमूद भाई ने कहा था वो लड़काना में है, और ये बात जो है ना ये मुझे लग रहा है किसी के दिल पे लग गई, और शाहनवाज धानी जो है वो कराची के किंग के स्क्वाड में आ चुके हैं। तो आपने लड़काना में बिठाया, वो आ गए भाई, और जो हमने बात कही थी वो उन्होंने डाल भी दी थी, तो शाहनवाज धानी आ गए। देखें उसने उसको पॉजिटिव लिया मेरे ख्याल से। हाँ, पॉजिटिव ही लिया था। ठीक है ना, अब वो आ गया टीम के अंदर। अब जहाँ भी उसको चांस मिले तो शो और क्लास, कि मतलब अपनी क्लास को शो करे कि भाई मैं हूँ, मुझे गलत जो है वो बाहर किया हुआ था। तो जब आपका कमबैक होता है ना, प्रेशर डेफिनेटली बहुत होता है कमबैक मैच के अंदर डेफिनेटली। तो लेकिन उसको अपना स्किल अपनी दिखानी है कि नहीं, स्टिल आई एम हेयर और मैं खेल सकता हूँ। तो अब गुड लक टू हिम कि उनको चांस मिला। अब कराची का उसको उनको मैच खिलाती है, जब खिलाए तो अपना जो है अपनी क्लास शो करें वो। और शाहनवाज बिल्कुल बगैर घबराए जानी, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर दिमाग पे प्रेशर लेके खेला ना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बात करते हैं जुनैद खान की। जुनैद खान को जानते हैं, पहले ये बता दें। जुनैद खान को जानते हैं? मैंने कहा पूछ लूँ भाई, अब मैं किसी का भी पूछने से पहले मैं पूछता हूँ, आप जानते हैं। जुनैद खान कह रहे हैं कि जी हम अपनी गलतियों से कब समझेंगे। सलमान अली आगा T20 के कैप्टन है, और वो कल के मैच की बात कर रहे हैं कि इसको मालूम होना चाहिए था कि आखिरी ओवर मेन बॉलर से करवाते हैं, पार्ट टाइम बॉलर से नहीं करवाते। उस बेचारे पार्ट टाइम बॉलर की क्या गलती, एक ओवर में 3 कैचेस छूट गए। लेकिन क्या ये बात सही कह रहे हैं जुनैद खान? देखें कैलकुलेशन में हो सकता है मिस्टेक की है सलमान अली आगा ने, क्योंकि आप हमेशा जब देखते हैं ना कि लास्ट जो 2 ओवर होते हैं या 3 ओवर होते हैं, उसके अंदर आपके मेन बॉलर जो होते हैं ना आपके, वो बॉलिंग उनको रोक के रखना, उनको रोका जाता है। अब कहाँ पर कैलकुलेशन है उसके दिमाग में, सलमान अली आगा के क्या था कि बीच में कोई ऐसी पोजीशन आ गई, वहाँ पर वो चाह रहा था कि विकेट मिल जाओ, विकेट मिल गई, वहाँ उसने अपने मेन बॉलर ले लिए। अब जब आप थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन करते हैं तो लोगों को तो डेफिनेटली देखें मौका तो मिलता ही है, लेकिन उस लड़के ने बुरी बॉल नहीं की थी। 3 कैचेस उसके जब कैचेस छूट गए, वहाँ हसन आउट हो जाते तो मैच वहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन जब जिसे कहना चाहिए कैचेस विन द मैचेस, वो वाली बात है। जब इतने आप क्रूशल टाइम के अंदर ऐसे कैचेस छोड़ेंगे, और मैं सलमान इरशाद को कहूँगा कि उन्होंने जो 2 कैच छोड़े, उसके बाद एक स्लिप के अंदर भी कैच छूटा। हसन नवाज़ की जिसे कहना चाहिए बड़ी लकी इनिंग है कि वो मैच तो जिता गए, लेकिन उसके बाद लेकिन एक जिसे कहना चाहिए बहुत लकी थे कि उनके इस तरह के कैचेस बहुत इजी कैचेस थे, ये भी नहीं कि बहुत मुश्किल कैचेस हों। तो वहाँ पर सलमान इरशाद आखिरी ओवर के अंदर उनसे विकेट कीपर से टकरा गए, कोई बॉलर जो था ना बड़ा मासूम इंसान था कोई। देखिए जब ऐसा मौका होता है, हमारे जैसा होता है ना, मैच फीस का फाइन लग जाता, कुछ ना कुछ हम ग्राउंड में ऐसा कर देते 3 कैच छोड़ने पे, मेरे जैसा तो शायद मैं बैन हो जाता। देखें शहरी जब कोई भी बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, इस वक्त टॉप क्लास बॉलर उनका बॉलिंग कर रहा होता, देखिए हसन ने हर बॉल पे चांस लेना था, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। जब उसने चांस लेना था वहां पर एक आपको 2 मौके मिल गए, लेकिन आपने वो अवेल नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हिट लगनी थी, तो वो हिट तो जाना ही था चक्का। ठीक है, वो हिट लग गई, तो हर बॉल पे वो चला रहा था, उसकी वो हिट लग गई। अब वो ऐसी वो उसको बॉल मिल गई कि वो और क्रिकेट की जबान में कहते हैं कुल्हाड़े चला रहा था, कुल्हाड़े तो कुल्हाड़े चला रहा था, लग गया लग गया। उस पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। जुनैद की बात से मैं कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा। तो आपको कैलकुलेशन बहुत यही तो कैप्टनसी है कि आपने किस वक्त किस बॉलर को बॉलिंग करवानी है। आखिरी ओवर तक अगर मैच जा रहा है तो मेरा आखिरी ओवर कौन करेगा, क्योंकि जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं ना, उनके ऊपर चांस होता है कि आप बड़ी हिट मार सकें उनको, लेकिन एक जेन्युइन बॉलर के देखें पढ़ने को तो शाहीन आफरीदी को भी वो भी अपना हारिस था, उसको अमेरिका वालों ने बिल्कुल वो मार गए, कैसा कर दिया था हमें। एब्सोल्युटली। तो पढ़ किसी को भी सकता है, लेकिन बहरहाल जुनैद जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि कैलकुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि एंड में जो ज़ाहिर प्रॉपर एक बॉलर होता है ना जो पार्ट टाइम नहीं होता, उसका एक फियर भी होता है
जो प्लेयर होता है उसको एक फियर होता है कि यार सामने से ये बॉल कर रहा है, लेकिन उस बेचारे के ओवर में 3 कैचेस छूटे, उसको सलाम है। हसन नवाज का कहना चलिए है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जी, जी। जो आप मुझे रोज़ बोलते हैं ना कि आप इसको जानते हैं या उसको नहीं जानते। देखिए एक क्रिकेट फेटर्निटी है हमारी, जो क्रिकेट, अरे मैं तो मोहब्बत में बोलता हूँ, नहीं, मजाक में क्या हो गया? मैं उसको थोड़ा सी उसको क्लियर करने वाली clear बात कर है रहा हूँ। कि देखें जितने भी क्रिकेटर्स हैं, या 90s के हों 70s के, वो सारे एक हमारी फेटर्निटी है। अब किसी को कोई चॉइस मिलती है, कोई कोच बनता है, कोई मैनेजर बनता है, कोई खेल रहा होता है, कोई कुछ कर रहा था। मैं ये कहता हूँ कि हम एज ए क्रिकेटर जो है वो उसकी क्रिकेट के ऊपर बात करें, नॉट एट लाइक दैट के वो हम उसकी पर्सनल लाइफों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर हम इस तरह अभी की मैंने कहा वो था करेंगे तो हमें थोड़ा सा मुश्किलात आती हैं फिर जो है, क्योंकि देखिए फैमिलीज हर एक की हैं। जब आप फैमिलीज के अगर इस तरह की बात कर रहे होते हैं ना, किसी के बच्चे के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस फैमिली के लिए कि आप किसी की औलाद के लिए इस तरह की बात कर रहे हो। इसको बता भी दूं कि ये किसको कह रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो फिर वो बुरा मान जाएंगे कि यार मेरा नाम ले लिया, इस वजह से मैं नहीं लेना चाह रहा। लेकिन बहरहाल मैं तो एक बात मजाक में कहता हूँ, इसको जानते हैं, ये तो एक बहरहाल मजाक में बात हो रही होती है। या वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे आजकल जो है ना वो मुख्तलिफ ख़बरों की गर्दिशों से भरा हुआ है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और कहीं क्रिकेट पे बात हो रही होती है। और अर्शला के पास हम चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चीज़ है जो गर्दिश कर रही है। जी अर्शला, क्या गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर? अच्छा, अभी सबसे पहली खबर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो कल आखिरी ओवर में 3 कैचेस जो छोड़े हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग असल में बताना चाह रहे थे कि कैचेस छोड़ने का सही तरीका ये होता है। अच्छा, बेसिकली हमें याद है कि जो पाकिस्तानी टीवी चैनल था जब वो एक ही चैनल था, तो उस पर दिखाते थे सुई में धागा कैसे डाला जाता है। आज किसान की हम आपको सिखाएंगे कि किसान किस तरह फसल में होता है, तो सुई में धागा डालने में टाइम लग जाता है। तो इसी तरह लोग ये मीम बना रहे हैं कि कैचेस इतने छोड़े कि वो लग रहा था कि सिखा रहे थे कि ऐसे भी छूटता है, ऐसे भी छूटता है, आपस में एक दूसरे से टकराते हुए गुजर जाओ और ऐसे भी छूटता है। तो ये चीज़ है। और वाकई में जैसे हमने पहले भी ब्रेक से पहले भी जो हमारा सेगमेंट था उसमें भी बात की थी कि यार सलाम है उस बॉलर को, हमारे जैसा होता ना, या शुएब भाई होते, वसीम भाई होते। अच्छा, अगर इसकी शुएब भाई और वसीम भाई के इतने कैचेस छोड़ देते कोई एक ओवर में एक उसमें 3, क्या करते हो? अच्छा, अच्छी बात करते फिर ऐसा वो उन पे फाइन लग जाता, वो कहते लग जाए वो ठीक है। अच्छा, अगले बातें ये भी हो रही हैं कि वो जो लाहौर में कैचेस बहुत छूट रहे हैं, तो वो कहीं जो इन्होंने नई LED लाइट्स लगाई है ना, वो लोग समझ रहे हैं कि उसकी वजह से अकबर 3 नहीं, ये तो 3 इसमें है ना, बाकी और जो 10 मैचेस हो चुके हैं लाहौर में, 11 मैचेस, तो उसमें देखिए कितने कैचेस छूटे हैं पर लाइट की वजह से। मींस के लोग बातें कर रहे हैं, बातें शुरू ये LED इफेक्ट लाइट्स आता है शहरी, ये चीज़ आती है सम टाइम कि अगर क्योंकि नई लाइट्स लगी हैं अभी वहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट जो आ रहा होता है ना, सम टाइम होता है कि अगर आपकी आई उड़ गई और आपकी आंख जो है डेफिनेटली वो तो मुझे लाइट्स के idea अंदर है। चली गई तो वो मसला करती है। लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। देखिए प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होते हैं आपको, वहाँ पर आप देखिए बैटिंग बॉलिंग में अगर आपकी नेग्लिजेंस हो जाए या आप आउट हो जाते हैं या रन्स पड़ जाते हैं, लेकिन फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर देयर इज़ नो एक्सक्यूजेज कि अगर देखिए सूरज भी होता है, हाँ। सूरज के सामने अगर बॉल आ जाए तो क्या मतलब आप ऐसे करके मुंह ग्लासेस मोड़ भी लेंगे? लगा के खेल लेने You में। should, मतलब आप हाथ करते हैं ऐसे और करते जाहिर हैं है पर क्रिकेटर कैच करने की उसको कोशिश करते हैं। एक तजुर्बा भी हो जाता है। तरीकेकार होते हैं ना ये उसके। वैसे बात These इस are the तरीके से है excuses, हाँ। कि लाइट से पड़ता है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ये आप मत दे दीजिएगा आके कि हमने तो लाइट की वजह छोड़ दिया। जी अगली खबर क्या है? अच्छा जी, अगली खबर है वैभव सूर्यवंशी के हवाले से कि 2023 में भी उनकी उम्र जो है वो 14 ईयर्स बता रहे थे। वो एक इंटरव्यू उनका वायरल हो रहा है और आज भी 14 ईयर्स के हैं, तो कोई ख़वातीन की तरह इनकी उम्र रुक तो नहीं गई है? अच्छा, अब ये जो वैभव है बेचारा सूर्यवंशी, ये नो डाउट प्लेयर अच्छा है, बच्चा भी आया है, उसको देना चाहिए। अब 2023 में उसने इंटरव्यू दिया, उसने उससे पूछा भाई आप कितने साल के हैं? उसने कहा 14 साल का। अब पूछा, फिर बोल रहा है 14 साल का। अब ये तो एक मसला है कि बेटा उम्र तो आप बढ़ा लो, लेकिन वो वहाँ के भी लोग छोड़ते नहीं हैं। अब वो उम्र पे अटके रहेंगे, भाई गेम देख लो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? BCCI ने इस पे अपना बयान दिया है जब कि 2023 में भी 14 के अभी, लेकिन BCCI ने कहा कि जो हमने जो बोन टेस्ट लिया है ना, जो हम लेते हैं टेस्ट, तो उसमें ये
16 साल का दिखा नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि अभी 14 साल का ही है। 14 साल का 14 साल का है। जो बोर्ड दे रहा है, जो बोन टेस्ट हो रहा है, एज पर बोन टेस्ट उसके मुताबिक ये 14 साल का ही है। और वैसे भी यार मैं कहता हूँ गेम देखो, वैसे महमूद भाई उम्र, वो कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान तो उम्र तक की रखे, तो ठीक है, अभी बच्चा 16 का है, 17 का है, 20 का है, जितने का भी गेम अच्छा खेल रहा है, बस काफी है। एब्सोल्युटली। अगर 14 का है या 15 का है, लेकिन क्रिकेटर अच्छा है। तो हमारा भी तो हसन रजा खेला था, टेस्ट मैच खेल गया था ना 15 साल की उम्र के अंदर। सही है। तो ये, लेकिन अब जो है वैसे एक चीज़ आ गई है कि पहले तो उम्र कम करा के बहुत से प्लेयर्स अंडर 19 बहुत ज़्यादा खेल गए, लेकिन अब ये होता है कि अब टेस्ट होते हैं, बोन टेस्ट होता है, आपका टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी जो है एज पता चलती है, लेकिन उसके अंदर भी 6 महीने 8 महीने का डिफरेंस आ जाता है कि ऊपर नीचे हो सकती है चीज़। तो ठीक है। एक्यूरेट इतनी नहीं होती। हाँ भाई, इतना पीछे नहीं लगो उस बच्चे के, इंडिया वालों इतना नहीं लगो, ठीक है, प्लेयर आया खेलने दो। जी अगली खबर क्या है? अगली खबर है जी कोहली के हवाले से। कल हमने जिक्र किया था कि एक एमर्जिंग टैलेंट है, उनको लाइक कर दिया उन्होंने उनके पेज पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम की वजह से हुआ था, उन्होंने नहीं किया ये लाइक। तो शायकीन जो है वहाँ के, वो ये कह रहे हैं कि मार्क ज़करबर्ग को जो है उनसे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे किंग से आके माफ़ी मांगो क्योंकि ये इंस्टा की वजह से हुआ है, उनका कोई जुड़े हुए कसूर हैं। हम लोग सिर्फ यूज ही ये सब चीज़ें करते हैं ना हमारे यहाँ लोग। भाई जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक लायक नहीं होगा। अब आपने उस पर डाल दिया कि एल्गोरिथम की वजह से हो गया है, और फिर माफ़ी किससे मंगवा रहे हो? मार्क भाई है वो, मार्क भाई मतलब वो इरफान पठान नहीं है, पल में तोला पल में माशा आके बोल देगा अच्छा सॉरी गलती हो गई, या किसी ने कान के नीचे रखा बोला सॉरी हो गई। मतलब इस बात को ना बिला वजह एक इशू बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यार खाली पीली की सफाई। अब मतलब ये भाई ठीक है भाई, तुमसे लाइक हो गया, अब कोहली से लाइक हो गया भाई, अच्छा लगा, कोई लाइक कर दिया, ठीक है, मर्द बनो आप, बस ठीक है कर दिया। कोई उसमें कुछ आपने कोई गंदा कमेंट तो नहीं किया ना, कोई गलत कमेंट तो नहीं किया ना, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, ऐसा तो नहीं किया ना। तो नॉर्मल सी चीज है। आपसे अगर गलती हो गई, अब गलती हो गई, कोई चीज हो गई, लाइक कर दिया आपने, उसमें क्या है? इसमें गलती भी क्या है? चलो गलती जो भी है, चलो आपसे अगर हो गया तो आप मान लो कि मैंने कर गलती दिया। कह रहे हो उसे। महमूद भाई एक बात को छुपाने के लिए मैं थोड़े लिबरल इंसान के पास आता हूँ। गलती महमूद है। भाई इसमें गलती क्या है? अगर कोई तस्वीर आई उन्होंने लाइक कर दिया तो इसमें क्या हो गया? यार अच्छी चीज को हर बंदा हाँ, लाइक लाइक कर दिया, क्या है? अब उसमें फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो फेसबुक का मालिक आके हमसे माफिया मांगे, अब वो पागल हो गए। भारत खराब चीज को तो कोई लाइक नहीं करेगा ना, मुझे कर पसंद दिया। नहीं आ रही वो चीज, मैं उसको जबरदस्ती लाइक करूंगा। चलो कोई कमेंट किया होता है ऐसा, कुछ ऐसी बात की होती तो फिर कहते कि यार आप लाइक करके आदमी स्क्रॉल कर जाता है, उसमें ये थोड़ी है कि भारतीय आजकल बौखलाए मैंने ज्यादातर, तो ऐसे ओंगी पोंगी मारा। हाँ ज्यादा हो गया यार। मतलब अब इस तरह तो भी पता नहीं किस किस को चेक करो, किस किस का आया हुआ होता है। वो जो जाली फेसबुक आईडियां बनी हुई होती है ना, फलानी डॉल ढिमकानी डॉल, उस पे इतने जानने वालों के आए हुए होते हैं लाइक, और हमें पता होता है हमारे मोहल्ले के अंकल है लाइक किया हुआ था, हम कहते हैं कर दिया क्या हुआ। तो भाई इस चीज को इशू नहीं बनाए और थोड़ा सा अपना दिमाग खोले। मार्क भाई हैं वो, माफी वाफी छोड़ो, बंद कर देंगे आपकी आइडिया। अब हम चलते हैं डॉक्टर माना की जानिब और इनसे पूछते हैं कि आज कौन है इनके निशाने पर। जी आज है शान मसूद, 14 अक्टूबर 1989 आपकी डेट ऑफ बर्थ है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 6 लेके आप, स्टार आपका है लिब्रा। और शान की पर्सनालिटी जो है वो बहुत कंपोज है और थोड़ा सा खामोश रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ तो ऑफ कोर्स हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ इनको बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, क्योंकि इनकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, किसी तरीके से झगड़े को ख़त्म किया जाए, या मैं उसका पार्ट ना बनूँ। मे बी शायद कोई फेयर है आपका, एंड कार्ड आपके बता रहे हैं कि यस आपका कोई फेयर तो है, आप अनविलिंग है कोई डिसीजन क्रिएट करने में, एंड साथ ही साथ कोई कोई प्रॉब्लम है जो आपको आपकी लाइफ के अंदर इस वक्त मौजूद है, और आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम, और मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी परफॉर्मेंस या आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस देखें, आप अपने आप को जज करें, अपना सेल्फ एवेलुएशन करें, अपना खुद एहतसाबी करें, तो आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं जिसको आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबको दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो बाकी कलर्स जो हैं वो इनके ब्राउन एंड ब्लू के ये वाले शेड्स हैं। ये देख लें जी, ये 2 ऑफ एयर है और 2 घोड़े आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। हम तो अपनी जबान में बताएंगे, ठीक है जी। एक बड़ा घोड़ा है और कुछ एक पूछना चाह रहे हैं मैं जी? डॉक्टर माना साहब से पूछा था कि साहिबा सॉरी डॉक्टर माना, हमेशा मैं कहता हूँ अच्छा शान मसूद लास्ट ईयर कराची किंग्स के कैप्टन थे, ठीक। इस दफ़ा डेविड वार्नर आए तो हट गए, कैप्टनसी से उनको हटा दिया गया। 1-2 मैचेस, 2 या 3 मैचेस खेले, तो अगले सीजन में आपको लगता है कि कराची किंग्स में शान मसूद अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे? इसका ज़रा मुझे बताइएगा ज़रा।
प्रेडिक्ट करके जो भी पैसे लगते हैं ओ इस यस ओ आप अच्छा देखिए कार्ड मैं बता दूं, ये 4 ऑफ अर्थ, ये अर्थ एनर्जी समथिंग दैट इज टेंजिबल दैट यू कैन टच, जिससे आप कुछ चीज़ें खरीदें, लाइक आपने गाड़ी खरीदी, आपने बंगला खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, तो आप उसको छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थ एनर्जी। एयर एनर्जी जो है उसको आप छू नहीं सकते, इट्स लाइक महसूस कर प्रोपेगेंडा हो सकते गया, नेगेटिविटी हो गई, आपका डीफेम हो गया। कार्ड बता रहे हैं कि बीइंग टू फ्रिवोलियस एंड टू कॉन्शियस विद द मनी, तो आप बहुत कॉन्शियस हुए हुए हैं पैसों के हवाले से। यस आप खेलेंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई ये शर्त रखेंगे कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, और वो इसको एज अ बिज़नेस आइडिया लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल में जो कार्ड में भी बता रहा है हम इनको मैसेज कि इनको चाहिए कि कोई जो लेस फॉर्च्यून है, यानी जिसको लगता है कि मैं तो नहीं कर सकता, मुझे कैसे मिल सकता है, मैं तो अहल ही नहीं करता, इनको चाहिए कि उसको वो जगह दे दें। ठीक है जी। और अकबर, ये सलमान सारे मजे अकबर ले रहे होते, पीछे से यूं यूं हंस भी रहे होते। मैं बता दूं आपको, ये मजे अकबर ले रहे हैं, ये सारे मजे। आखिरी दिन ना मैं सोच रहा हूँ अकबर के भी कार्ड निकलवाऊंगा। अब जरा निकालें अकबर के कार्ड। इनकी डेट ऑफ बर्थ मिल गई है मुझे, वो हम आखिरी दिन निकालेंगे। अब बताएं जी, अगला कौन है? नेक्स्ट है हमारे पास डेविड और डेविड वार्नर? यस एग्जैक्टली, अरे भाई, डेविड खेल रहा है। वार्नर की डेट ऑफ बर्थ है 27 ऑफ अक्टूबर 1986। आप स्टार के हिसाब से स्कॉर्पियो हुए, नंबर आपका जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 7 है। कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि आपको कोई ग्रिड है, कोई गिल्ड है, और नॉट विद द शेम, लेकिन वो आपका एंगर था जो कि रेज में कन्वर्ट हुआ है और आपने किसी को माफ़ नहीं किया है, तो यू नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन। और वो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके टीममेट या आपके साथ जो लोग काम करते हैं, जो खेलते हैं, वो लोग हैं। एक और पॉइंट ये कि आप जो है कोई पॉजिटिव आउटकम देखें कि आप जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका पॉजिटिव आउटकम कैसे निकलेगा। अच्छा, डेविड के बारे में, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बात बता दूँ कि ये बहुत टू फास्ट अपनी डिटैचमेंट करते हैं और बहुत जल्दी अटैच भी हो जाते हैं, फिर माफ़ नहीं करते। और दूसरा कि इनको जस्टिस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये जस्टिस है, और मोस्ट प्रोबेबली इनकी चीज़ें क्या होती हैं कि मेरे हवाले से जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ। और हर इंसान अपने बारे में कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोचना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ रिवेंज भी लेते हैं, और आपकी रिवेंज की आदत जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन अभी तक जो है आप चीज़ें लेके चल रहे हैं, आपने मूवीज़ में काम किया, आपने बहुत ज़्यादा फैंस बनाए दूसरे ममालिक में, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कोई पॉजिटिव प्रोसीजर कर रहे हैं अपना रिवेंज लेने का। लेकिन आप ये देखें कि कहीं वो कहते हैं ना कि बोझे माविया में ना निकल जाए इतना आगे, हुब्बे अली में ही रहें, थोड़ा पॉजिटिव रहें, तो चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है, आपको डिफेम किया जाने वाला है, और बहुत चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होने वाली हैं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। कलर्स जो हैं आपके वो बहुत ही लाइट स्काई ब्लू हैं, हमारे बैकग्राउंड में भी कलर्स आ रहे हैं। और ये वैसे इल्ज़ाम तो लग गया, इंडिया वालों ने तो लगा ही दिया इन पे इल्ज़ाम बेचारों पर, तो इल्ज़ामात तो लगते ही रहते हैं। लेकिन ठीक है जी, वार्नर साहब थोड़ा सा माफ़ करना सीखें आप, और नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आपको प्रॉब्लम होंगी। ये लोग थे आजमाना के निशाने पर। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इस वक्त वार्नर तो आउट हो गए हैं, लेकिन कराची किंग की बैटिंग जो है वो अच्छी जा रही है। गो के अभी विकटें गिर रही हैं, लेकिन अगर इसी तरह विकटें गिरती रही, अभी हैं विकटें हैं, लेकिन अगर इसी तरह गिरती रही तो फिर शायद मैच जो है इनके हाथ से निकल जाए। लेकिन अभी तक दोनों मैच जो है वो इक्वल है, कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, जो उस वक्त जुनैद खान की एक बात हो रही थी, जब जुनैद खान ने कहा था कि जी कब हम गलतियों से सीखेंगे, तो अकबर ने कहा यार मेरे टाइम पे ब्रेक आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि अकबर आप क्या कहना चाह रहे थे, मैं सवाल एक दफ़ा दोहरा दूँ। उनका ये कहना था जुनैद खान का कि हम अपनी गलतियों कब सीखेंगे। सलमान अली आगा T20 के कैप्टन हैं और उन्हें आखिरी ओवर के लिए मेन बॉलर रखना चाहिए था जी। अच्छा, जब महमूद भाई जब ये टेंस मैचेस होते हैं तो इसमें आखिरी ओवर में मीन्स के कैप्टन भी थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। तो सलमान आगा इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन नहीं है। तो ये बता दूं, अभी पाकिस्तान को उनको T20 कैप्टन बनाया गया है, एक ही सीरीज़ हुई है, तो चलिए उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई। जुनैद साहब ने अच्छा पॉइंट आउट किया कि आखिरी ओवर उससे नहीं करवाना चाहिए था, किसी से और बचवाना चाहिए था। लेकिन जुनैद खान साहब किससे करवाना चाहिए था? मीन्स के कैलकुलेशन गलत हो गई, हो गई उनसे, हो गई ना, ये तो गलती हो गई। वो तो मैं नहीं, तो किससे करवाना चाहिए था? नहीं तो ओवर करवा लिए ना उनसे, किससे? बाकी जो मेन बॉलर्स थे उनसे करवा लिए थे ना। अच्छा, करवा लिए। तो मैं ये रोकना किसका चाहिए? वो नहीं कह रहा था,
मैं कह रहा वो हूँ कुछ और कहना चाह रहे हैं, सबर तो करे, सबर तो करे। मिसकैलकुलेशन हो जाती है। पूछ रहा हूँ यार। तो आप तो पूछते भी ऐसे, अगला बोले अच्छा मुझ पे आ नहीं, गई। मिसकैलकुलेशन हो गई ना, हाँ, ठीक तो है। हो गई। लेकिन अब बाबर आजम साहब जब कराची में एक मैच था तो आखिरी ओवर इन्होंने हुसैन तलत को दे दिया, वो हरवा दिया। भाई जो बाबर आजम इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनको उस वक्त मिसकैलकुलेशन उनसे हो गई, 4 साल पाकिस्तान की कैप्टनसी की है भाई, वहाँ अगर उनसे अगर हो गई है तो यार ये तो बच्चा नया नया अभी जुमा 8 दिन में कैप्टनसी, थोड़ा तो मौका दिया करे भाई। ठीक है, यानी कि इनका मैं समझ गया। देखें इसके अंदर एक और चीज़ है शरी, देखें अगर आपसे मिसकैलकुलेशन हो रही है एज ए कैप्टन, आपका पीछे जो स्टाफ बैठा हुआ है ना, आपको पता है कितने लोग होते हैं, मैनेजर से लेके हेड कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, कंडीशनिंग कोच ही कोच। सारे इतने कोचेज Manager, होते हैं। क्या director। कोई मैसेज नहीं भेज सकता अंदर? जैसी एक पानी ओवर पिलाने होता है वाला फौरन जो पानी लेके जाता है उसके थ्रू मैसेज जा सकता है कि यहाँ पर इसको रोक दो, इससे करवा लो। ये सारी चीज़ें चलती हैं। एज ए हेड कोच जब काम आप कर रहे होते हैं तो आपको ऑल द टाइम आपको भी अलर्ट रहना है कि आपसे अगर आपके कप्तान से, क्योंकि बाहर बैठ के सिचुएशन बहुत डिफरेंट नज़र आ रही होती है, आप पूरे ग्राउंड को वॉच कर रहे होते हैं, कौन सा फील्डर क्या कर रहा है, कौन सी बॉलिंग में क्या चेंजिंग लानी है। सम टाइम होता है कि कैप्टन जो है वो नहीं कर पा रहा होता, तो जो हेड कोच है उसका काम है अगर मिसकैलकुलेशन हो रही है तो उसको बताए वो कि ये कैसे करना चाहिए। अच्छा महमूद भाई, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं पीछे, तो इसमें मतलब बहुत सारे लोग ये सीजन के लिए लिए जाते हैं या वो फिर रहते हैं ऑल ओवर? नहीं, ये जो फ्रेंचाइजीज के हैं ना, जितने भी जैसे कोचेस बाहर से आ रहे होते हैं, देख वो नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ नीचे और भी पीछे स्टाफ जाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ सीजन के होते हैं? नहीं, सीजन के लिए नहीं होते। पूरे साल? नहीं, सीजन के लिए नहीं होते, सिर्फ ओनली फॉर द पीएसएल के लिए। वही तो वही कह रहा एक सीजन की बात हूँ, है। PSL सीजन पीएसएल सीजन के लिए होते हैं। PSL सीजन के लिए होते हैं ना, Absolutely। और तनख्वाह भी मिलती होगी इनको। बगैर तनख्वाह के तनख्वाह कौन नहीं, काम करता contract है? होता पूरा ये भाई। सवाल इस वजह से था कि भाई जब इतने सारे लोग रख रहे हो तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लड़के घूम रहे होते हैं, किसी एक को ले लिया करो। एक्चुअल मेरी बात का मकसद ये था। अब आते जी, जब इतने सारे आपने भुगताए हैं, कोई डायरेक्टर लगा हुआ है, कोई मैनेजर लगा हुआ है, जो टीम डायरेक्टर है, बहुत सारी नहीं ये चीजें तो हैं। बड़ी बड़ी पोस्टें हो गई, जो छोटी आते रहे तो बहुत सारे लड़के। जुनेद खान को जो आप अकबर का डायरेक्टर पे मैसेज चले है, जाते हो वैसे सीधा। नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले आपने जिस जैसे तरह उसमें बात चले की गए है, थे, उसको फायर करा दिया था। हाँ अबे मैंने NLS रुकवाया है नेथन को। नेथन को रुकवाया मैंने। असल में देखें, अभी मैं आज भी कहूंगा कि डेटा एनालिस्ट का बहुत इनपुट था मुल्तान भाई, सुल्तान नेथन में। के दुश्मन मत बनो, मैंने बड़ी नहीं, मुश्किल से बोला मेरा नेथन को दुश्मनी रोको। है। या तो वो आके बड़ी बातें नहीं करे ना कि हमारा डेटा एनालिस्ट हम ऐसे लाए हैं बाहर, नेथन तो ये तो हो बेचारा जाएगा, तो मासूम ये हो आदमी है, जाएगा। उसको- नहीं तो अब ओनर्स की बात कर रहा हूँ ना, ओनर्स को भी अच्छा थोड़ा- वैसे बहरहाल जुनेद खान को अकबर ये कहना चाह रहे थे कि भाई सलमान अली आगा को इतना आपको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, अभी नया बच्चा है, करना था तो फिर बाबर को भी करना था। बस उसने ये क्रिटिसाइज नहीं किया है, मतलब उन्होंने एक पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट आपको Not इतना a ज्यादा नहीं criticize. करना चाहिए, Point ये out ऐसा किया ऐसा ऐसा कहना था इनका। अच्छा अब मैं आता हूँ एक बॉलर की जानिब। एक बॉलर है उमर खान, जिसने पीएसएल के सीजन जब हुए थे 2019 और 20 में उसमें खेला था, और जिसमें उसने 17 मैचेस में 19 विकेटें ली थी। उसका ये कहना है कि जी मैं एक एमर्जिंग प्लेयर के तौर पे आया था, इसके बावजूद मुझे साइडलाइन कर दिया गया, ना डोमेस्टिक में जगह दी, ना नेशनल T20 में मुझे सेलेक्ट किया गया, और जब मैंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो मुझे कोचेस ने कहा कि मेरा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो ये उमर खान का कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम था? कैसा बॉलर था ये? नहीं, बॉलर तो नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर था, और उसने शो भी किया है कि इवन वो जो है नॉक करने लग गया था पाकिस्तान डोर के ऊपर, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की है, लेकिन सडनली वो जो है वो नज़र नहीं आया, एकदम जो है वो गायब हुआ। वो यूबीएल से खेला काफ़ी, और नदीम ने उसके ऊपर बड़ा काम किया था। नदीम खान खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर था, नदीम ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, उसको लेकर ऊपर आया, उसने फिर परफॉर्म भी किया, लेकिन समाओ पता नहीं वो किधर गया, उसके बाद वो नज़र नहीं आया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि यंगस्टर्स होते हैं, आप उनको बहुत फ्रिजाइल की तरह उनको रखना पड़ता है आपको, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटी एज के टीन एजर्स होते हैं, ये बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं। अगर आप उनके साथ थोड़ी सी सख्ती करते हैं या उनको मैनेजमेंट उनके साथ अच्छी नहीं करते ना, तो वो क्रिकेट छोड़ देते हैं। जब वो क्रिकेट से होते हैं तो अपनी नेचुरल चीज़ भूल जाते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इस चीज़ का फुकदान है कि हमें पॉइंट आउट कर लें कि ये प्लेयर हमें पाकिस्तान के लिए मिल सकता है, तो इसको हमने किस तरह लेकर चलना है। तो एटीट्यूड प्रॉब्लम था उसमें जो ये बात मेरे साथ तो मुझे तो जितना भी लगा है उसमें, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो कोई उसके अंदर कोई एटीट्यूड, उस बच्चे के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी। बहुत तमीज़दार बच्चा था, और अब किसको कहा है उसने कि तो किस कहाँ है कोच ने, आजकल? कहाँ है वो आजकल? मुझे वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, उमर वो कहाँ हो मुझे भाई? नजर नहीं आया। किधर हो उमर? खबरें आ रही हैं भाई, तुम नहीं आ रहे। आजकल अमेरिका में जो पाकिस्तान से जो नज़रअंदाज हो जाता है वो अमेरिका जाके सेटल हो जाता है। दूसरा मैं बात कहूँगा कि उमर खान कराची किंग्स से खेलें, तो कराची किंग्स को मैं चाहता हूँ
कराची किंग्स को उसका ओन करना चाहिए था, थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था। अगले 1-2 सीजन में रेट था, आपने अगले 1-2 सीजन खिलाए, उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया। मैं दूसरी यही जो तो भाई franchise होती है, यही तो बात कर रहा हूँ कि आपको अगर कोई अच्छा प्लेयर पॉइंट आउट हो गया आपको कि तो यार उसके ये ऊपर फ्यूचर नजर रखें, प्रोस्पेक्ट है हाँ। हमारा, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी वो कहते हैं ना कि तो आप हीरे की उसको- कदर उसको जौहरी लेकर जानता चलें। है, हमारे लेकिन यहाँ अगर जौहरी इतने ज्यादा नहीं बचे। असल में अगर आप टीजिंग उसमें आ जाएंगे ना इस एज के अंदर उस बच्चे को, तो वो बच्चे बहुत खराब होने लगते हैं। डेफिनेटली तो उनको यही तो मैन मैनेजमेंट है। मैन मैनेजमेंट है क्या कि आपकी दिमाग के साथ मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, मैंने इनके साथ किस तरह डील करना है, आपके साथ किस तरह डील करना सही है। बात अगर आप उस तरह डील नहीं कर सकते थे, कोचिंग इस हाई लेवल के ऊपर ना इज नॉट कोचिंग, वहां पर सारी मैन मैनेजमेंट है कि आपने प्लान कैसे करना है। सामने वाली टीम, अगर आपका मैच साउथ अफ्रीका से है तो उनकी क्या बॉलिंग खेल रही है, आपने क्या स्ट्रेंथ के साथ जाना है, आपने अपने बैट्समैनों को क्या बताना है। वहां पर ये थोड़ी है कि आप यहाँ के बॉल इस तरह खेलेंगे, यूं करेंगे, ये थोड़ी है सारी चीजें। बहरहाल जी उमर दिल बर्दाश्त ना हो भाई, और ज़ाहिर लाइफ है, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी अगर आप क्रिकेट के अलावा किसी भी चीज़ में जाते हैं, आप अपने करियर जब बनाते हैं तो हर्डल्स आती हैं। काफी लड़के इसी चक्करों में अमेरिका चले गए, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आप वापस आएँ और टीम के लिए खेलें और अच्छा खेलें। अल्लाह ताला से यही हम दुआ कर सकते हैं, आपके लिए दिल छोटा ना करें। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे खबर देख रहा हूँ जो हसन अली की है। हसन अली कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुसलसल खेलना चाहता हूँ। कहते हैं कि जब मैं रिहैब के पीरियड के बाद भी आया, मुझे एक सीज़न खिला देते हैं, एक मैच खिला देते हैं, ये नहीं, वो चाह रहे हैं कि मुझे मुसलसल खिलाया जाए। तो ठीक है, हसन अली कह रहे हैं देखें, मुसलसल तो तब खेलेंगे ना जब मुसलसल परफॉर्मेंस आएगी। एब्सोल्युटली कि देखिए आप जब कमबैक करते हैं तो डेफिनेट प्रेशर तो आपके ऊपर होता है और नज़रें भी होती international हैं। comeback, ठीक है, हर एक बंदे की नज़रें आपके ऊपर होती हैं। तो वहीं पर करेक्टर आपको शो करना है कि वेरी गुड कमबैक, आप पहले मैच के अंदर इतना अच्छा करें कि आप अपनी जगह को बना लें, ये कोई ना बोले कि गलत सिलेक्शन है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ये रियलाइज़ करना है कि पाकिस्तान टीम में अभी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, No doubt. वो इज अ गुड करेक्टर फॉर द टीम, जॉन कि विक चल वो रहा है टीम को लेकर उठा के चलता है, गुड फील्डर, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान टीम में भी हमें ऐसे करेक्टर चाहिए कि जो पाकिस्तान टीम को लिफ्ट कर सकें, कि ऐसे टाइम के ऊपर वहाँ पर आपको 2-3 आउट करके दे दें, बैटिंग आए तो आपको टाइमली आपको हिट करके दे दें। तो हमें ऐसे करेक्टर्स चाहिए और हमें बनाने पड़ेंगे। तो जब आपका कमबैक हो, आप खेलें पाकिस्तान के लिए, हमारी भी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान के खेलें, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको खेलने के लिए यू हैव टू परफॉर्म। और क्या वाघा बॉर्डर पे भी स्टाइल मार के आया हमारा लड़का हसन, मज़ा आ गया देख के। अच्छा, वहीं एक खबर थी कल अकबर ने वो डिस्कस की, लेकिन वो थोड़ी नज़रअंदाज हो गई क्योंकि हम ज़ाहिर और भी खबरों की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा है ना कि जहाँ ताकत की बात आती है वहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान को छोड़ता नहीं है। पाकिस्तानी एक बॉक्सर है शहीर आफरीदी, ये कल जिक्र किया था अकबर ने, लेकिन मैंने कहा आज मैं पूरा जिक्र करके बताऊं। शहीर आफरीदी थाईलैंड में मैचेस हो रहे थे बॉक्सिंग के, तो हिंदुस्तान के एक बॉक्सर हैं जो है तरजोत सिंह बावा, तरजोत सिंह बावा, उनको चौथे राउंड में नॉकआउट कर दिया। यानी कि चौथे राउंड में ऐसा कर दिया जैसे अकबर ने बताया था ना, वो बिल्कुल एक मुक्का खाया, ये अकबर एक मुक्का खाया और बस जमीन बॉस। ये जो अकबर दे रहे ना, बिल्कुल जमीन बॉस कर दिया। अच्छा, इसके बारे में बताऊं कि ये सिंध पुलिस का कमांडो है, अब तक इसने 18 फाइट की हैं जिसमें से 16 जीती हैं। और जो हमारे सीएम साहब हैं मुराद अली शाह, उन्होंने कहा है सिंध पुलिस इज प्राउड ऑफ हिम। मुराद अली शाह साहब कुछ ओहदे भी बढ़ाएं, प्राउड तो ठीक है सभी को है, लेकिन कुछ बच्चे का करें भी यार, करना चाहिए। और आप तो करते रहते हैं लोगों के साथ अच्छा, तो उसको करना चाहिए। यार ताकत की बात पे नहीं टिक पा रहा है इंडिया, बस वो ताकत की बात में नहीं टिक पा रहा है, बस वो मुंह के फायर जो होता है ना वो कर रहे हैं। हाँ, मुंह से जो करना है कर दो, धबाधब। जब ताकत की बात आई तो बस। हाँ, हमारे शहीर, कभी उस्मान वजीर, मतलब जो आ रहा है जवाद, मतलब मार के आ रहा है। मुझे ना थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि इतना तो नहीं मारो यार, वो भी जाते हैं घर, ये सूजा हुआ, ये निकला हुआ, दाढ़ निकलवानी पड़ती है, कुछ का रूट कनाल होता है, तो ये बड़ी सारी चीज़ होती है। बहरहाल जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त आज ख़त्म हो चुका है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।